हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। स्टैग का आपको स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है? स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर बताना है। तो यहाँ पे आपको मैस्कुलिन दिया हुआ है, आपको फेमिनिन बताना है। तो बताइए क्या है स्टैग का फेमिनिन क्या होगा। इससे पहले फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग बताने के लिए आपको तो मीनिंग पता होना चाहिए कि स्टैग का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैग का मतलब होता है हिरण। क्या होता है? डियर। ठीक है, डियर होता है हिरण। तो हिरणी यानी कि स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हिरणी। और हिरणी मतलब हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हिरणी को हिंड। हिरणी हिंड। आई होप आप लोगों को याद रहेगा, हिरणी हिंड होती है। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि बाकी क्या है, ये किसकी स्त्रीलिंग है उसको देख लेते हैं। विक्सन दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब मादा लोमड़ी होता है। क्या होता है? मादा लोमड़ी। तो यानी कि फॉक्स। फॉक्स क्या है? इसका मैस्कुलिन जेंडर हुआ। ठीक है, फिर आता है फिली। तो फिली का क्या मतलब होता है? फिली का मतलब होता है हॉर्स अंडर 4 ईयर्स। क्या होता है? जो भी घोड़ी होती है ना, घोड़ी यानी कि वो 4 साल के अंडर यानी कि 4 साल तक की घोड़ी को हम क्या बोलते हैं? फिली बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका पुल्लिंग क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा इसका? हॉर्स होगा। ठीक है, फिर आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, घोड़ी का मतलब तो मेयर होता है। पढ़े हैं कि नहीं? घोड़ी का मतलब तो मेयर होता है, आप पढ़े होंगे। तो बिल्कुल मेयर भी होता है घोड़ी का मतलब, लेकिन अबव 4 ईयर्स यानी कि जो 4 साल से बड़ी होती हैं वो घोड़ी क्या कहलाती हैं? मेयर कहलाती हैं। लेकिन यदि वो 4 साल से कम की होती हैं तो वो फिली कहलाती हैं। ठीक है, और हॉर्स क्या है इनका? घोड़ा क्या है इनका? जो मैस्कुलिन जेंडर है। फिर आता है गूज। तो गूज का मतलब क्या होता है? गूज का मतलब होता है हंसिनी। क्या होता है? हंसिनी होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा। ठीक है, तो हंस को हम क्या बोलते हैं? गैंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंडर बोलते हैं। ठीक है, गूज, गैंडर। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सब भी याद रख के चलो। मैंने आपको हमेशा से कहा है जो गिवन है उसको तो बहुत अच्छे से करो, लेकिन उसके जो ऑप्शंस हैं हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन यहाँ पे फिल करना है और आपका क्वेश्चन क्या गिवन है? रामा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास, मी, देम, आई, हर। क्या आएगा बताइए? हमने प्रोनाउन का पूरा सेशन किया हुआ है और ये आप लोगों को याद भी आना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। बताइए, यहाँ पे कुछ भी डालने से पहले कि मी आएगा, देम आएगा, आई आएगा, हर आएगा। इसको फिल करने से पहले तो आपके दिमाग में तो पूरा जो मैंने आपको जो रूल बताया था, जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश नाम से और सीजी पटवारी नाम से, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं प्रोनाउन का लेक्चर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि सभी प्रोनाउन सिंगुलर में हो, क्या हो? सिंगुलर में हो, तो हमारा जो पर्सन्स है हम उसको कैसे बैठाएंगे? हम उसको बैठाएंगे 2, 3, 1। 2 क्या है यहाँ पे? सेकेंड पर्सन। 3 क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन। और 1 क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन। और इसको हमने एग्जाम्पल से कैसे समझा था? एग्जाम्पल से हमने समझा था यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। यू तुम, वो और मैं। क्या जब क्या होना चाहिए? जब प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? यू, ही एंड आई। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। 2, 3, 1 अक्सर ये जो मैं आपको बता रही हूँ अक्सर एग्जाम में पूछता है ये। ठीक,
फिर हमने नेक्स्ट रूल प्रोनाउन में क्या पढ़ा था, हमने फिर नेक्स्ट रूल पढ़ा था यदि प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो क्या करेंगे हम, यदि प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो हम कैसे पर्सन्स को बैठाएंगे, तब हम बैठाएंगे 1, 2 और 3। इससे पहले हम कैसे बैठाए थे, 2, 3, 1 बैठाए थे। कब बैठाए थे, सिंगुलर में बैठाए थे, ठीक है, यू, ही, आई। और अब जब प्लूरल हो जाता है हमारा प्रोनाउन तो हम कैसे बैठाएंगे इसको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें हमने क्या देखा था, वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे ऐसे पढ़े थे हम लोग। वी यू, हम एग्जाम्पल से कैसे इसको समझते हैं, वी यू एंड दे कैन परचेज द book. We, you and they can purchase the book, can purchase this course, can purchase the complex। यानी कि आपका क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, हम लोग, तुम लोग और वो लोग। समझ में आ रहा है, जब क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, ठीक, वी, यू, दे, 1, 2, 3। और इससे पहले सिंगुलर रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, 2, 3, 1, यू, ही एंड आई, क्योंकि आप अभी क्या यूज़ करें, सिंगुलर प्लूरल्स को यूज़ करें। फिर हमने क्या पढ़ा था और प्लूरल में, फिर हमने पढ़ा था यदि कहीं सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग दिया तो, यदि सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग दिया और या फिर अपॉलोजेटिक मीनिंग दिया, किसी से माफ़ी मांगना है, कुछ गलती हो गई है, माफ़ी मांगना है, तो आप क्या करेंगे, किस तरह से पर्सन्स को बैठाएंगे, तो उसको हमने क्या पढ़ा था, उसको भी हमने पढ़ा था 1, 2, 3। 1, 2, 3 में हमने एग्जाम्पल कैसे पढ़ा था, आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। मैं और तुम इस हानि के जिम्मेदार हैं, ठीक है। पहले अपने आप को दोष दो, फिर दूसरों को हम दोष देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कहीं पे हमको क्या बताना है, अपनी गलती बतानी, कुछ गलती हो गई है हमसे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा आपको। फिर और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यदि कहीं प्रोनाउन में यदि प्रोनाउन जो हमारा होता है, प्रोनाउन यदि यदि कहीं पे एक से अधिक नाउन और प्रोनाउन को रेफ़र कर रहा हो, यदि एक से अधिक नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन को रेफ़र कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा फॉर्म कैसे हम डिफरेंट पर्सन्स को बैठाते हैं, सेकेंड पहले बैठाते हैं फिर फर्स्ट बैठाते हैं, सेकेंड बैठाए फिर फर्स्ट बैठाए, या फिर हम क्या करेंगे, थर्ड बैठाएंगे और फर्स्ट बैठाएंगे, ठीक है, यदि नाउन एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन रहे तो। और इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आपकी क्या दिया हुआ है, आ जाते हैं यहाँ पे, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, एक से अधिक नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हैं, डिफरेंट पर्सन हुए, रामा क्या है यहाँ पे, थर्ड है। हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, और उसके बाद जितने भी आते हैं, ही, शी, इट, राम, श्याम, गीता, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो राम क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है। अब हमसे पूछ रहा है और क्या यहाँ पे आना चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, और फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, आई, ठीक है। हमने ऐसे पढ़ा है ना, इस जो अब हमने प्रोनाउन को पढ़ा है, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोनाउन ही तो पूछ रहा है, तो बस आपको प्रोनाउन को फिल करना है। जो मैंने आपको अभी रूल बताया है, यदि आप भूल गए हो तो ये रूल को फिर से रिपीटेड मोड में सुनना, ये बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। आपके ऑप्शंस हैं अनलेस, इफ, एज, बट, अनलेस, इफ, एज, बट। तो बताइए, हालांकि मैंने कंजक्शन आपको नहीं पढ़ाया है, बट आपने यदि पढ़ा है तो आपको एक चीज़ अब यहाँ पे, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो अब मैं अभी बताने जा रही हूँ उसको याद रखना, ठीक है। इसको हम कभी यदि समय मिलेगा तो हम इसको डिटेल लेक्चर जब हम अपनी इंग्लिश की करेंगे तो मैं आपको कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह का ये सभी बताऊँगी, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
तो क्या होता है कंजक्शन। जो चीज़ अभी बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे बात आती है, हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ये 3 वर्ड्स पूछते हैं, अनटिल, टिल। या तो अनटिल दे देगा, टिल दे देगा, ये 2 को साथ में दे देगा, या फिर आपको अनटिल और अनलेस दे देता है। आपको ये याद रखना है कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। पहली बात तो इन सब का मीनिंग लगभग क्या होता है, जब तक। क्या होता है, जब तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जब तक, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलरली फिर ये क्या है, ठीक है। तीनों का तो हम एक कॉमन मीनिंग निकालते हैं जब तक, लेकिन अनटिल और टिल क्या होता है। जो अनटिल और टिल होता है ये टाइम ओरिएंटेड होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम की यदि हम बात करेंगे तो हम अनटिल और टिल यूज़ करते हैं, टाइम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। जब तक यानी कि समय को, आप पर्टिकुलरली किसी समय को बता रहे हो। तो फिर अनलेस क्या होता है, तो अनलेस कंडीशन होती है। क्या होता है, ये कंडीशन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। आपने कोई कंडीशन दे दी और फिर आप बोल रहे हो, ठीक है, जब तक, ठीक। आपको आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो, एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर होगा ही आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग सुन लीजिए क्या होता है। मैंने कहा अनटिल और टिल टाइम ओरिएंटेड होता है, हम किसी समय को बताते हैं। हम कैसे इसको समझ सकते हैं, वेट टिल सनसेट, वेट टिल सनसेट, ठीक है। शाम होने तक वेट टिल सनसेट, यानी कि कब तक रुकना है, शाम तक। वेट टिल सनसेट, हमने क्या बता दिया, उसको एक समय बता दिया, ठीक है। समय बता दिया, वो कौन सा समय, शाम का समय, ठीक, यानी कि टाइम ओरिएंटेड हुआ। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन से थोड़ा देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, डैश द सनसेट आई विल वेट फॉर यू, डैश द सनसेट आई विल वेट फॉर यू। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तीनों में से आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो बताइए। तो यहाँ पे पता है क्या फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा अनटिल। क्या फिल होगा, अनटिल आएगा। अब आप बोलेंगे टिल भी तो आ सकता है, टिल का मतलब भी तो जब तक होता है, और अनटिल का मतलब भी तो जब तक होता है, और ये दोनों तो, और इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि डैश द सनसेट आई विल वेट फॉर यू, शाम तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करूँगी, जो भी है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू, शाम तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पे तो आप बोलोगे कि टाइम तो टिल भी बताता है, टाइम तो अनटिल भी बताता है, तो आपने टिल क्यों नहीं किया। तो एक चीज़ रूल है, ये याद रखना, टिल जो है टाइम ज़रूर बताता है, लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी नहीं लगता, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अनटिल और टिल में आपको दे देता है और बोलता है यहाँ पे फिल करना है अनटिल या टिल। वहाँ पे यदि आपको डैश फर्स्टली गिवन है, यानी कि आगे ही गिवन है डैश, वहाँ पे कभी भी टिल फिल मत करना, क्योंकि वर्ड की किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग टिल से नहीं होती। आप क्या करेंगे, अनटिल को फिल करेंगे। अनटिल भी टाइम बताता है, टिल भी टाइम बताता है, लेकिन यहाँ पे अनटिल इसलिए आएगा क्योंकि टिल से स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है अनलेस, फिर कहाँ पे यूज़ होता है, अनलेस यूज़ होता है कंडीशन ओरिएंटेड। अब ये पढ़ो, अपना सेंटेंस पढ़ो, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, यहाँ पे डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम सफल नहीं। हमने क्या बता दिया, कंडीशन बता दी, जब तक तुम नहीं करोगे कोशिश तो करो, जब तक। तो हमारा यहाँ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, अनलेस। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अनलेस, अनटिल और टिल, ये तीनों क्या बताते हैं, जब तक बताते हैं, लेकिन जो हमारा अनटिल और टिल होता है ये टाइम ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि यदि हम कहीं पे समय की बात कर रहे होते हैं तभी अनटिल और टिल यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम कोई कंडीशन की बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं,
हम तब यूज़ करेंगे अनलेस। कंडीशन, आपको सेंटेंस को समझना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही लीन्ड डैश द वॉल अबव टू अगेंस्ट इन। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से करना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की बात आती है यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या यहाँ पे ही लीन्ड द डैश द वॉल, तो यहाँ पे आपका आएगा, आपको मीनिंग क्या समझ में आ रहा है बस वही भर देना। दीवाल के सहारे, दीवाल के सहारे का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है, के सहारे। अगेंस्ट का बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग है, के सहारे। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, क्या वो कभी अबव द वॉल हो जाएगा क्या, क्या कोई झुका रहेगा, दीवार के ऊपर झुका रहेगा क्या, नहीं। तो फिर के सहारे झुकता है, टिकता किस तरह से है, दीवार के सहारे कोई टिका है, क्या वो ऊपर जाके टिका हुआ है क्या, नहीं। क्या दीवार के अंदर घुस कर के कोई टिकता है क्या, नहीं टिकता है। अब आप बोलेंगे टू का मतलब होता है की ओर। टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, और हम जब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, की ओर, क्या दीवार की ओर झुका होता है क्या, के सहारे, दीवार के सहारे, की ओर झुकना मतलब बस यहाँ पे यानी कि दूर में खड़ा हुआ है वो, वहाँ पे फिर टिका कहाँ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट आएगा, ठीक है। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। ये आप लोग सभी लोग मुझे इसका आंसर देंगे, और किस तरह से देंगे, ये अपने आप में ही देंगे, क्योंकि आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, ठीक है। सबको, यदि आपने ये सेशन अटेंड किया है पैसिव और एक्टिव वॉइस को, यदि आपने लेक्चर देखा है, तो आप सभी इसका आंसर देंगे। यहाँ पे यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, क्या मैंने सिखाया है आपको, आपको कोई सेंटेंस नहीं पढ़ना है, बस आपको कैन नॉट दिख गया, अरे ये तो मॉडल है, ये तो मॉडल है। अब आप लोग साथ में बताओ, मॉडल को मैंने आपको क्या क्या याद करवाया था, मॉडल को मैंने आपको याद करवाया था मस्ट, शाल, शुड, वुड, ठीक। मस्ट, शाल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, याद करवाया था आपको। मस्ट, शाल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये मैंने आपको मॉडल याद करवाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको रूल क्या बताया था, यदि आपको दिख जाए मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस V1, तो ये कैसे चेंज होता है, मॉडल प्लस बी प्लस क्या आ जाता है, V3 आ जाता है। तो बस आपको कैन नॉट दिखा है, कैन नॉट ढूंढो पहले, कैन नॉट कहाँ है, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा है। अच्छा, ये दोनों में तो लिखा है कैन नॉट, फिर उसके बाद बी लिखा है क्या, इसमें सी में बिल्कुल नहीं लिखा है, इसको काटो। पढ़े क्या, कुछ नहीं पढ़े, कहाँ से गए, मॉडल प्लस V1, और उसका वो चेंज होकर के किस में हो जाता है, मॉडल, बी और V3। आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, यदि आपने मुझसे वॉइस और नरेशन पढ़ा है तो आप सेंटेंस नहीं जाएंगे, केवल रूल को फॉलो करेंगे, और आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा इसमें, यदि आप केवल नॉर्मल रूल से जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट नरेशन। नरेशन को भी आप सभी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और अपनी सच्चाई, अगेन आई एम टेलिंग यू, अब अपनी अपनी सच्चाई आप सभी जान रहे हैं कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, तो आप लोगों को बताना है चूज द करेक्ट नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज़ न्यू। यहाँ पे बस आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखना है, अच्छा यहाँ पे इज़ है क्या, ये तो सिंपल प्रेजेंट है, तो आपको किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो बस चेक करो कहाँ पे वॉज लिखा है, 3 में लिखा है, यहाँ पे तो इज़ लिखा हुआ है, इसको काट दोगे आप, इसको काट दोगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या बच गया है, ये 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं। अब आप क्या करोगे, ऋषि टोल्ड हिम को हटाओ, क्या मैंने आपको बताया है क्या नरेशन में मीनिंग चेंज कर दोगे, बिल्कुल नहीं। मीनिंग तो कभी सेंटेंस की आपको चेंज करना ही नहीं, मीनिंग चेंज करोगे यानी कि आप एग्जामिनर को चैलेंज कर रहे हो कि नहीं आपने जो दिया है वो क्वेश्चन ही गलत है, हम जो बता रहे हैं वो सही है, नहीं।
मीनिंग को चेंज नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, अब क्या जाना है, ऋषि टोल्ड हिम। अच्छा, ऋषि टोल्ड हिम ही आना चाहिए मतलब हमारे सेंटेंस में, तो क्या होगा, बी होगा, दैट हिज बैग वॉज न्यू। मीनिंग को चेंज नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अ फ्रेंडली रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं वन वर्ड में। सिंपल, ये मीनिंग के फॉर्म में आपसे बोल दिया कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ आप हमको, लेकिन आपको पहले तो ये स्पेलिंग तो आप तब बताओगे ना जब आपको मीनिंग पता होगा कि अ फ्रेंडली रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। अ फ्रेंडली रिलेशनशिप का मतलब होता है रिपोर्ट। क्या होता है, रिपोर्ट होता है इस, और यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बार बार आया ही ये क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए इसको याद भी रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड बेस्मिर्च। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है आपको। तो अपोजिट बताने के लिए हमको तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना, टू हार्म द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना बेस्मिर्च कहलाता है। तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो उसका अपोजिट आपको क्या देना है, सम्मान कर रहे हो। तो यहाँ पे बस आपको देखना है सम्मान का मतलब क्या होता है, ऑनर, ठीक है। मीनिंग यदि पता है तो आप उसके अपोजिट में पहुंच सकते हैं। फिर आता है कंडेम और क्रिटिसाइज, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, निंदा करना, किसी की निंदा करना। फिर अप्रिशिएट करना, किसी को बहुत ही, किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट कहलाता है, प्रशंसा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे तो पूछा कि किसके बारे में पूछा गया था, बेस्मिर्च के बारे में पूछा गया था। और बेस्मिर्च का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, टू हार्म समवन्स रेपुटेशन वेरी बैडली, ठीक है। तो क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनर, किसी का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रेच्ड। रेच्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि सिनोनिम क्या है रेच्ड का। सबसे पहले रेच्ड का मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। रेच्ड का मीनिंग होता है अत्यंत दुखी। क्या होता है रेच्ड का मीनिंग, अत्यंत दुखी। अब बस देखो, ढूंढो क्या है उसका मतलब, यानी कि मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, दुखी व्यक्ति, दुखी, ठीक है। मिजरेबल का मतलब क्या होता है, दुखी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, मिजरेबल। फिर आता है शैटर्ड, क्लमजी, टायर्ड। तो शैटर्ड और टायर्ड ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, क्या होता है, थका हुआ। क्या होता है, थका हुआ, टायर्ड, आई एम फीलिंग वेरी टायरी टुडे, टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, ठीक। फिर आता है आपका क्लमजी। तो क्लमजी हम क्या बोलते हैं, आप आज का तुम्हारा लुक बहुत ही क्लमजी है, मतलब बेढंगा सा तुम्हारा लुक है, मतलब कि आज बहुत ही तुम बहुत ऑकवर्ड से दिख रहे हो, ठीक है। तो बेढंगा को हम क्या बोलते हैं, क्लमजी बोलते हैं, ठीक है। बेढंगा को हम क्या बोलते हैं, क्लमजी, याद रखना आप लोग, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स का आपको वन वर्ड पूछ रहा है, तो आपको बताना है वो बायोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोफाइल होता है, या बिब्लिकल होता है। तो बताइए क्या होता है। ये ना, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना, आप रूट वर्ड से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको किसी कुछ ना रूट वर्ड्स यदि आपको याद हैं तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये हम ना ऐसा करेंगे, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन श्योरली ये सब जो क्लासेस जो है ना इंग्लिश की पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यदि इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तो इसके लिए ना हम यूट्यूब में ही जो भी सेशन है हमारे पर्टिकुलरली इसी के लिए आएंगे कि इंग्लिश जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और कुछ क्लास ऐप में भी जो हमारा जो ऐप है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का, तो वो भी फ्री वीडियोस उसमें भी डलेंगी। तो आप फ्री वीडियोस वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री में उसमें जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे भी इंग्लिश की क्लास आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का ना एटलीस्ट, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछता है, भले ही वो 10 नंबर का हो, 20 नंबर
नंबर का हो, लेकिन पूछता है। और यदि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करेगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से आप नंबर अपने गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री वीडियोस रहेंगी हमारे ऐप में भी इंग्लिश के लिए, कोई कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स यहाँ पे आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ना एक चीज़ याद रखना, आप लोग क्या याद रखोगे कि बुक जो होता है ना, रूट वर्ड किससे आया हुआ है? बुक बिबली से आया हुआ है। किससे आया है? बिबली से आया हुआ है। ठीक है, बिबली का मतलब क्या होता है? बुक होता है। बिबली का मतलब क्या होता है? बुक होता है। अब आपको बोल रहा है लवर, तो फाइल जो होता है, फाइल का मीनिंग होता है लव। क्या होता है? फाइल। ठीक है, रूट वर्ड से मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि आपको मीनिंग पता नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मीनिंग पता नहीं है कि अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स क्या होता है, बट आपको यदि ये पता है ना कि बुक्स का रूट वर्ड, यानी कि बुक्स आया कहाँ से है, तो बुक्स का रूट वर्ड यानी कि लैटिन वर्ड जिसको हम बोलते हैं, जब आप इंग्लिश में भी यदि किसी ने एमए किया हुआ है तो वो जानते होंगे कि क्या होता है कि बिबली कहाँ से आता है? बिबली से आता है। क्या? रूट वर्ड्स बिबली, बुक्स का रूट वर्ड क्या है? बिबली है। ठीक है, लव का रूट वर्ड क्या है? फाइल। यदि कहीं पे आपको ना फाइल या फाइल लिखा हुआ मिल जाए, या फिल लिखा हुआ मिल जाए, या फिर फिलो लिखा हुआ मिल जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? लव होता है। फिलॉन्थ्रोपिस्ट, आपने सुना? फिलॉन्थ्रोपी, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लव। ठीक है, तो यहाँ पे बिबली और फाइल का मतलब, बिबली मतलब बुक, फाइल का मतलब लव। जिसको बुक से प्यार है तो वो क्या होता है? बिब्लियोफाइल होता है। क्या होता है? बिब्लियोफाइल। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जिसको बुक से प्यार है तो वो क्या कहलाता है? बिब्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, फिर आता है, और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो आंसर है आपका बिब्लियोफाइल। फिर उसके बाद आता है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, लिखना। ठीक है, टू राइट। ठीक, अब देखते हैं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। आप ये भी सुने होंगे, बायोग्राफी। तो बायोग्राफी का मतलब क्या होता है ना? बायोग्राफी, यदि कोई बायोग्राफी यानी कि कोई भी लेखक यदि बायोग्राफी लिखा है, इसका मतलब वो दूसरों के बारे में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? दूसरों की जीवन गाथा लिख रहा है, लाइफ स्टोरी लिख रहा है। कोई भी राइटर यदि दूसरे के बारे में जीवन गाथा लिखता है, दूसरे की लाइफ स्टोरी लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको बायोग्राफी। और यदि वो अपने बारे में लिखा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, ग्राफी मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है कि लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी, जीवन गाथा, जीवन से संबंधित। बायो मतलब क्या होता है? जीवन, जिसमें जीवन है, तो जीवन संबंधित क्या होता है? लिखना। और ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं के बारे में लिखना, तो क्या हो जाता है वो? ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी मतलब लिख रहे हैं जीवन गाथा, लेकिन किसकी लिख रहे हैं? दूसरों की लिख रहे हैं। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है? बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियो मतलब मैंने आपको क्या बताया? बिबली का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? अभी जस्ट आपको क्या बताया? बिबली का मतलब मैंने आपको बताया बुक। तो क्या बोलेंगे इसको? बिब्लियोग्राफी। आप देखते हैं जब आप कुछ पढ़ते हैं, विकिपीडिया, बाय द वे आप यदि गूगल में सर्च किए, विकिपीडिया में गए, वहाँ पे आपको नीचे में लिखा हुआ होता है रेफरेंस देखते हैं, नीचे में लिखा हुआ रहता है रेफरेंस। तो बिब्लियोग्राफी का सिमिलर मीनिंग होता है, लगभग वही मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी लिस्ट ऑफ बुक्स रेलेवेंट है, यानी कि ज़रूरी है कि इस बुक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कि अच्छा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है ना, ये बुक को उठा करके पढ़ लो, वो क्या होता है? बिब्लियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट में ही लिखी हुई हैं, वो बुक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही लिखी हुई हैं। ये क्या होता है? बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस बताना, इसमें साइटेशन भी हम कभी कभार बोल सकते हैं, ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका बिब्लिकल।
तो बिब्लिकल, अभी हमने बिबली का मतलब क्या देखा, बुक देखा, अब बिब्लिकल बोला है तो बिब्लिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसी बुक जो धार्मिक है, जिसमें धार्मिक बातें लिखी हुई हैं, किसी रिलीजियन के बारे में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, तो उस बुक को हम क्या बोलेंगे, बिब्लिकल। किसी धर्म के बारे में यदि कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे बिब्लिकल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 4 वर्ड्स क्लियर होंगे। बहुत ही ध्यान से ये चारों वर्ड्स को याद करना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं ये वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्ड पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। हिज फोरफादर्स लिव्ड डैश मीरपुर डैश महाराष्ट्र। आपको क्या यहाँ पे फिल करना है, प्रिपोजिशन फिल करना है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम, टू, ऑन, इन, एट, इन डैट। तो क्या आएगा आप बताइए, यहाँ पे करेक्ट प्रिपोजिशन क्या आएगा। हिज फोरफादर्स लिव्ड डैश मीरपुर डैश महाराष्ट्र। यहाँ पे आपके यहाँ इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे फर्स्टली पहले क्या आएगा, एट। क्या आएगा, हिज फोरफादर्स लिव्ड एट मीरपुर। एट मीरपुर कहाँ पे, इन महाराष्ट्र। एट मीरपुर इन महाराष्ट्र। अब आपके मन में ये डाउट अक्सर आना भी चाहिए, और यदि आ रहा है तो बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है कि ये कैसे पता चले हमको एट यूज़ करना है, कहाँ पे हमको एट यूज़ करना है, कहाँ पे हमको इन यूज़ करना है, कहाँ पे हमको ऑन यूज़ करना है। ये क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं और हमको पता नहीं चल पाता है। हम केवल ये पढ़ें ऑन कहीं ऊपर में रखी हुई चीज़ है तो हम ऑन बोलेंगे, इन कहीं अंदर पे रखा हुआ है, एट मतलब लगभग वैसे ही है, कहीं ऊपर में कहीं पे रखा हुआ है तो हम एट बोलेंगे। ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग इसको याद रखें। बट क्या हर जगह ये अप्लाई होता है क्या, बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है, और उसका कारण है जब ये प्रिपोजिशन का, हालांकि ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा यदि मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पर्टिकुलरली, बट एक थोड़ा सा एक ना ब्रीफ में जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ कि एट, इन और ऑन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एट ना आप कहाँ पे यूज़ करोगे, आप कहीं पर्टिकुलर पॉइंट की बात यदि कर रहे हो, कहाँ एट कहाँ पे यूज़ होता है, कहीं पे आप यदि पर्टिकुलर पॉइंट की बात किए ना तो वहाँ पे आप एट यूज़ करोगे। यहाँ पे देखिए एट हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मीरपुर, ये पर्टिकुलर एक जगह के बारे में बता दिया, मीरपुर, कि मीरपुर पर हिज फोरफादर्स लिव्ड एट मीरपुर। ठीक है, कहाँ पे, मीरपुर में रहते थे। फिर उसके बाद हम क्या, इन हम फिर कहाँ पे यूज़ करें, इन और ऑन, फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हम इन और ऑन कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो हम क्या बोलते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे बोलते हैं, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन जब हम लोग मंथ की बात करते हैं, इन सितंबर, इन जनवरी, इन दिसंबर, इन अप्रैल, इन मार्च, हम बोलते हैं इस तरह से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आप ऐसे इसको समझ सकते हैं क्या, कि इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा इन होता है, इन बड़ा होता है हमारा ऑन से, और ऑन बड़ा होता है एट से। एट हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बस बता रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताया, बट ऑन हमको तो कुछ बड़े के बारे में बता रहा है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, यानी कि पूरे एक दिन के बारे में बता रहा है। बट इन तो हमको पूरे एक महीने के बारे में बता दिया, इन फरवरी, इन दिसंबर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप क्या ऐसे समझ सकते हैं, इन बड़ा होता है ऑन से और ऑन बड़ा होता है एट से। इसका मतलब इन महाराष्ट्र, कहाँ पे, इन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में कहीं पे भी, महाराष्ट्र में कहीं पे भी। ठीक है, कहाँ पे, एट मीरपुर, पर्टिकुलर वो जगह पे। अब महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस वजह से ये ना प्रिपोजिशन का बहुत ही बड़ा सेक्शन है, इन, ऑन और एट, जिसको ना डिटेल लेक्चर यदि प्रिपोजिशन की होती है तो उसमें कवर अप किया जाता है। अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में
वो बहुत ही लंबा हो जाएगा यदि मैं आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगी, लेकिन एक जानकारी के लिए बस समझ के रखो। ऐट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आप बात किए हो तो आप वहाँ पे ऐट रेस्टोरेंट, हम कहाँ मिलने जा रहे हैं, ऐट रेस्टोरेंट में, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप वहाँ पे मिल रहे हो तो आप वहाँ पे बता दिए हो, ठीक है। बस ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यू डैश लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल से आता है। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडल, जब मॉडल पढ़ा जाता है, आज का जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ना हर एक एरिया को कवर किया है, जिससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बस नहीं है, जो भी आपका सिलेबस है, पटवारी हो गया, चाहे वो कोई सा भी आपका सिलेबस हो, जहाँ पे इंग्लिश है, ये पूरे आज का जो सेशन है ये हर किसी सेक्शन को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मॉडल। ये क्या है, मस्ट, के नॉट, माइट में, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कन्फ्यूजिंग होते हैं। पता ही नहीं चल पाता कि वहाँ पे हम माइट यूज़ करें, मे यूज़ करें, मस्ट यूज़ करें या हम कैन नॉट यूज़ करें। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आया तो क्या सॉल्व कर पाओगे, क्या बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो समझो, इसको ध्यान से समझना। जहाँ पे यदि मे आ जाता है, मे, माइट, मी और माइट को साथ में समझते हुए चलते हैं हम। जहाँ पे कहीं पे मी आ जाए, ठीक है, तो आप कोई बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप किसी भी बात को कर रहे हो, वहाँ पे जब पॉसिबिलिटी, संभावना यदि ज़्यादा होती है, क्या होता है, पॉसिबिलिटी यदि ज़्यादा हो, संभावना यदि ज़्यादा की होती है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा हो। और यही हम माइट कब यूज़ करते हैं, यदि संभावना कम रहती है। यदि संभावना कम रहे, पॉसिबिलिटी कम रहे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे। अब जैसे कि माइट नॉट है, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चंस में क्या है, माइट नॉट और मे नॉट। तो इसको यदि हम एग्जाम्पल से समझें, तो यदि बोल रही हूँ आई माइट नॉट, आई नो आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। आई माइट नॉट गो टू द डॉक्टर, आई माइट नॉट गो टू द डॉक्टर। इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, माइट क्यों यूज होता है, जब संभावना कम हो। आई माइट नॉट गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। क्यों, ये भी संभावना, मेरी यदि तबीयत खराब हुई तो मैं जा भी सकती हूँ, संभावना यहाँ पे कम है, यानी कि मेरी तबीयत पे निर्भर करता है कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, संभावना कम है। आई माइट नॉट गो टू द डॉक्टर, यानी कि वहाँ पे संभावना ऐसी है कि कम है, यदि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं जा भी सकती हूँ। और यदि मैंने यहाँ पे लिखा है आई मे नॉट गो टू द डॉक्टर, आई मे नॉट गो टू द डॉक्टर, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, यानी कि मेरी संभावना वहाँ पे ज़्यादा है नहीं जाने की। संभावना कभी किसी सेंटेंस में यदि ज़्यादा की निकले, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, आपकी संभावना, पॉसिबिलिटी जो होती है ज़्यादा की होगी, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे मे। और यदि माइट, यानी कि ठीक है, वो कंडीशनल हो गया, सिचुएशनल हो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह से होगा, तो यानी कि संभावना यदि आपकी कम है तो आप क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है मस्ट और कैनॉट, ठीक है। मस्ट, आप मस्ट कब यूज़ करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग समझ लो, ठीक है। मस्ट हम कब यूज़ करते हैं, तो मस्ट हम यूज़ करते हैं कि जब हम कुछ बताते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम किसी भी चीज़ की नेसेसिटी बताते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की नेसेसिटी बताएं, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मस्ट, यानी कि ये करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, ये करना ज़रूरी है। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, आप
यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि तुमको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि ज़रूरी है, नेसेसिटी है, तुमको जाना ही है, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। ठीक है, फिर आता है कैनॉट, फिर आता है कैनॉट या फिर कैन, है ना। आपने अपने पेरेंट्स पूछा कैन आई गो टू द मार्केट, तो आपके पापा ने बोला नो यू कांट, यानी कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो। कैन का मतलब क्या होता है, परमिशन लेना। ठीक है, कैन का मतलब क्या होता है, परमिशन लेना। ठीक है, परमिशन लेना। कैन नॉट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ल, परमिशन नहीं देना, रिफ्यूज़ल मना कर देना। ठीक है, रिफ्यूज़ कर देना, मना करना क्या कहलाता है, कैन नॉट कहलाता है। कैन क्या होता है, परमिशन लेना। जब आप किसी चीज़ के लिए परमिशन ले रहे हैं तो हाँ आप क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं। बट आप किसी को मना कर दे रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन नॉट यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको मे बता दिया, मैंने आपको माइट बता दिया, कैन बता दिया और मस्ट बता दिया, नॉट के साथ में भी बता दिया। अब आप अपने क्वेश्चन को पढ़ो। यू डैश लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। यू डैश, पहले तो सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस आपसे क्या बोल रहा है, सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे निर्देश दे रहा है। किस तरह का निर्देश दे रहा है आपको, यहाँ पे बताइए किस तरह का निर्देश है। ये ऐसा निर्देश है जो करना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। जहाँ पे आग है वहाँ पे आप अपनी बाइक को नहीं छोड़ेंगे। यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट। ठीक है, आप वहाँ पे क्या बता रहे, नेसेसिटी बता रहे, ज़रूरी है वो करना आपके लिए, ज़रूरी है करना आपके लिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट नॉट, ज़रूरी है। अब आप यहीं पे कैन नॉट का यूज़ कब करते, कैन नॉट यूज़ आप तब करते जब आप किसी चीज़ को मना कर दें। यू कैन नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर एग्जिट, यानी कि आप केवल रिफ्यूज़ल कर रहे हैं, आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम यहाँ पे खड़ा मत करो, अरे नहीं वहाँ पे आग है, आप तो वहाँ पे आदेश दे रहे हो ना कि तुमको यहाँ पे ज़रूरी है, तुम यहाँ पे आग है, यहाँ से हटाओ अपनी गाड़ी, इसी तरह से बोलोगे ना, समझ में आ रहा है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे मना बस थोड़ी ना कर रहे हो आप, वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हो, जोर दे करके एम्फसाइज कर रहे हो, यानी कि ऐसा करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। जब वीआईपीज़ गाड़ी निकलती हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, बस बोल देते हैं क्या, नहीं 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 आप यहाँ से हट जाओ, नहीं आपको हटना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है, यू मस्ट नॉट स्टैंड हियर। ठीक है, आप वहाँ पे एम्फसाइज किए हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मस्ट नॉट यूज़ करोगे। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हमने मस्ट नॉट क्यों यूज़ किया है, और बाकी ऑप्शंस भी आपको क्लियर हुए होंगे जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। बाई whom was the window broken। यहाँ पे अगेन आप लोगों को क्या रूल अप्लाई करना है, अब आप लोग सोचिए और अपना आंसर खुद पॉज कीजिए वीडियो और अपना आंसर दीजिए आप लोग। बाई whom was the window broken, बताइए क्या है यहाँ पे और आपको क्या रूल अप्लाई करना है। यदि आपने क्लास वॉइस की अटेंड की है, लेक्चर को देखा है, तो आप सभी बता पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपसे, यहाँ पे बाय whom was the window broken, तो यहाँ पे क्या है, ये was है, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट है। और गोल्डन रूल क्या था वॉइस का, गोल्डन रूल था हमारा वॉइस का कि यहाँ पे टेंस नहीं बदलता। जब टेंस नहीं बदलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट को क्या बदल दोगे, नहीं बदलोगे, बस क्या ढूंढ रहे हो, अच्छा सिंपल पास्ट है क्या, इसका मतलब अब हमको क्या ढूंढना है, V2 ढूंढना है, बस क्या ढूंढना है, V2 ढूंढना है, V2 ढूंढ लो। अरे ये तो ब्रेक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अरे ये तो प्रेजेंट है, ये भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा आपका, हैड ब्रोकन कहाँ से आ गया, हैड ब्रोकन तो परफेक्ट होता है, ये तो पास्ट परफेक्ट आ गया। हम तो ढूंढने निकले थे सिंपल पास्ट को ढूंढ रहे थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। हु ब्रोक द विंडो, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन।
ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपके ऑप्शंस देखिए क्या हम नहीं देख रहे हैं, हमको यदि हमारा टारगेट पता है वॉज है यानी कि सिंपल पास्ट है तो हमको तो केवल V2 ढूंढना है, बस V2 ढूंढ लो और आपका आंसर। अच्छा यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये कहाँ से आ गए, तो परफेक्ट है, ये भी नहीं है, इसका मतलब यही तो आंसर होगा ही। हमने पढ़ा क्या, हु ब्रोक द विंडो, हमने वो भी नहीं पढ़ा, हमको पता है जब 3 कट गया तो जो बचा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। समीर सेड टू मी, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। बताइए, नरेशन भी आप लोग खुद ही बताएंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, क्या होगा आपका आंसर। सेड टू मी बोला है तो क्या वो बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सभी आस्क्ड है यानी कि ये वाला रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है। रूल कौन सा अप्लाई होगा, टेंस बदलता है नरेशन में, मैंने आपको बताया था। हैव किस में बदलेगा, यहाँ पे हैव बदलेगा हैड में, बस हैड को ढूंढ लो, मीनिंग नहीं बदलोगे। हैड को ढूंढो, यहाँ पे मिला नहीं मिला, यहाँ पे मिला नहीं मिला, हैड तो ये दोनों में मिला है, लेकिन यहाँ पे तो मीनिंग बदल दिया। मीनिंग बदलने के लिए तो हमको बताया ही नहीं गया है कि मीनिंग कहीं पे बदलना है, इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी कि आपको मीनिंग नहीं बदलना है। हैड एवर बीन, क्या हमने पढ़ा क्या, समीर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर बीन टू मैक्सिको, ऐसा पढ़ा क्या हमने। बिल्कुल जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसे ही यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आप विद इन 5 to 6 सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, आप वॉइस नरेशन इसमें टाइम बिल्कुल मत देना। आप अपना टाइम, आपका एग्ज़ाम, अपने एग्ज़ाम में GK हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें आप टाइम देना। इंग्लिश के सेक्शन में आप टाइम ज़्यादा मत देना। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष की अवधि को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड में बताइए। 1000 वर्ष की अवधि को हम क्या बोलते हैं, 1000 वर्ष की अवधि को हम बोलते हैं मिलेनियम। क्या बोलते हैं, मिलेनियम। डेकेड हम किसको बोलते हैं, डेकेड हम 10 वर्ष को बोलते हैं, 10 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स क्या कहलाता है, डेकेड कहलाता है। सेंचुरी, सेंचुरी तो आप सब जानते होंगे, 100 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंचुरी बोलते हैं। फिर आता है सेंटनरी। सेंटनरी का मतलब आप लोग ध्यान से सुनिए, सेंटनरी का मतलब क्या होता है। सेंटनरी मतलब होता है शताब्दी, जैसे हम बोलते हैं ना शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे कि 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो 2014 में क्या हुआ, ये 2014 में ये सेंटनरी हुआ है। सेंटनरी का क्या मतलब हुआ कि 1914 में विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फिर 2014 में क्या हुआ, इसका 100 वर्ष पूरा हो गया, यानी कि पर्टिकुलरली उस साल को मनाना। शताब्दी वर्ष जो आता है हमारा वो क्या कहलाता है, दैट कम्स एग्जैक्टली, सॉरी, द ईयर दैट कम्स एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर, जो 100 वर्ष बाद आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटनरी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर यहाँ पे होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स वन इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। आपको इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पे निकालना है कि इनकरेक्ट वर्ड क्या है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट हमारा क्या है, अनाउंस है। ऐसे लिखते हैं क्या हम लोग, अनाउंस बिल्कुल नहीं लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, डबल एन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, डबल एन लिखते हैं। बाकी को पढ़ने की देख लीजिए, प्रोनाउंस ऐसे ही लिखा जाता है, रिसाइट भी ऐसे लिखा जाता है और एग्जिबिट भी ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो अनाउंस आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शंस क्या हमको दिए हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए आप लोग ना अपनी डायरेक्शंस को ज़रूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, अच्छा नीचे में ध्यान देते हैं, ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना कि क्या दिया हुआ है आपको डायरेक्शन।
तो आपसे क्या बोल रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो रॉन्गली स्पेल्ड, क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, कन्विंस बिल्कुल सही है, इनोवेटिव बिल्कुल सही है। यानी कि प्योनियर की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, प्योनियर की स्पेलिंग होती है NNER। प्योनियर का मतलब क्या होता है, अग्रगणी, यानी कि आगे अग्रगणी होता है प्योनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द गिवन वर्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑनेस्ट होता है क्या, मोस्ट सिमिलर ढूंढना है। ऑनेस्ट होता है क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि कोई है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनेस्ट है, नहीं। वेल्दी है क्या, नहीं। माइजर है क्या, नहीं। रिमार्केबल, रिमार्केबल क्या होता है हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि कोई व्यक्ति है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिमार्केबल, यानी कि अच्छा इसमें कोई बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द गिवन वर्ड ब्रेवरी। ब्रेवरी का अपोजिट हमको एंटोनिम बताना है। तो ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मती। तो अब हिम्मती का उल्टा क्या हो जाएगा, धीरू, डरपोक। तो उसका मतलब क्या होता है, कवर्डाइस होता है। आप लोग एंटोनिम और सिनोनिम, हालांकि हमने केवल 2 ही लेक्चर उसके अटेंड किए हैं एंटोनिम सिनोनिम के, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते थे। तो आप लोग ज़रूर उसको रेफर करना। ठीक है, साथ में आप जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी साथ में कीजिए, लेकिन वो वीडियो लेक्चर्स को भी आप लोग ज़रूर देखना। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कवर्डाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, विच इज़ द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस। क्यूरियस, जिज्ञासा यदि किसी को होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या हम उसको अनकंसर्न्ड बोलते हैं क्या, कि बिल्कुल किसी चीज़ में ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं बोलते। डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं क्या, कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, नहीं बोलते। जिज्ञासु है तो इसका मतलब वो तो इंटरेस्ट ले रहा है। फिर ऑर्डिनरी बोलते हैं क्या, सामान्य है क्या। जिज्ञासु का मतलब क्या, सामान्य से हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो क्यूरियस का मतलब क्या होता है, इनक्यूजिटिव, उसके में जानने की इच्छा है, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति। क्या, इनक्यूजिटिव। क्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। तो रिलेट किससे करोगे, इनक्यूजिटिव, उसके में जानने की इच्छा है। ठीक है, तो क्या होता है, इनक्यूजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्लगिश। आपको स्लगिश का एंटोनिम बताना है। तो क्या होगा, आप लोग बताइए, स्लगिश। तो स्लगिश का एंटोनिम बताने से पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। तो हमने ये किया हुआ है, ठीक है, एंटोनिम और सिनोनिम के लेक्चर में हमने किया हुआ है। स्लगिश का मतलब होता है अलर्ट रहना, हमेशा अलर्ट रहना। यदि कोई अलर्ट है, कोई एक्टिव है, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, यदि इमीडिएट है, कोई भी काम बहुत जल्द कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, शिफ्ट गाड़ी कहाँ से आई है, नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो बहुत तेज चलती है, शिफ्ट। तो क्या हो गया, अलर्ट है, एक्टिव है, प्रॉम्प्ट है, जल्दी कर रहा है किसी भी चीज़ को, तेज रफ्तार, ये सब। तो प्रॉम्प्ट है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्लगिश होता है। तो यदि कोई एक्टिव है किसी चीज़ को करने के लिए, बहुत ही जल्दी कर पा रहा है, तो उसका ठीक उल्टा क्या होगा, वो लेज़ी है, सुस्त है। क्या है, लेज़ी है, सुस्त है। तो इसका जस्ट उल्टा आपके पास क्या निकल के आना चाहिए, लेथार्जिक। तो हमने लेथार्जिक का मीनिंग क्या देखा था, याद करो, हमने देखा था लेज़ी देखा था, स्लॉथफुल देखा था, इंडोलेंट देखा था, स्लो देखा था हमने, ये सब बिल्कुल देखा था, आपको याद आना चाहिए। फिर मैंने आपको इंडस्ट्रियस भी बताया था, और इंडस्ट्रियस किसका अपोजिट बताया था मैंने, लेज़ी का अपोजिट बताया था, इंडस्ट्रियस। यानी कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, यानी कि जो मेहनती हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियस। ठीक है, मेहनती व्यक्ति। लेज़ी का उल्टा क्या होता है, मेहनती व्यक्ति। आलसी है तो उसका उल्टा क्या होगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सबको याद रहना चाहिए ये सब। स्लगिश बोला है तो इसका तो ये मीनिंग ही हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे लेकिन पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसलिए लेथार्जिक होगा। अब याद कैसे करोगे लेथार्जिक, हमेशा किसी को लेज़ी बोलते हो तो वहाँ पे बोलने लग जाओ लेथार्जिक। याद होगा, स्लॉथफुल बोलो उसको, लेज़ी की जगह स्लॉथफुल बोलो, इंडोलेंट बोलो, स्लो बोलो, तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। पता है बेस्ट वे क्या है, आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो, उसको यूज़ करने लग जाओ। उस वर्ड को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना, तो वो जल्दी याद हो जाता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
choose a word that can be replaced for the given sentence. The scientific study of the sun, the moon, the stars, etc. जो scientific study होती है सन, मून और स्टार्स की, क्या कहलाती है? आपसे पूछ रहा है वन वर्ड में. एस्ट्रोनॉमी कहलाती है, पामिस्ट्री कहलाती है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, या होरोस्कोप कहलाती है. तो क्या होता है? स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी. क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी. पामिस्ट्री क्या होती है? पाम रीडिंग जो होती है ना, पाम रीडिंग, हथेली जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पामिस्ट्री. फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी. अगेन अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? जो फिलॉन्थ्रोपिस्ट होते हैं, फिलॉन्थ्रोपी मैंने आपको बताया था, फिलॉन्थ्रोपिस्ट मैंने आपको बताया. तो मैंने आपको क्या बताया? जहाँ पे आप लोग फिल देखोगे तो लव होता है. क्या? फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है. फिलॉन्थ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट. ठीक है, तो इसका मतलब एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन काइंड. क्या होता है? फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ? वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, यानी कि जनसेवी, परोपकारी, जिसको मानवों से प्रेम है, तो वो क्या कहलाता है? फिलॉन्थ्रोपिस्ट. यानी कि उपकारी, समाज सेवी, ये सबको वन वर्ड में हम क्या बोलते हैं? फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोलते हैं. यहाँ पे एंथ्रोप लिखा है. लॉजी का मतलब होता है स्टडी. लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी. एंथ्रोप का मतलब होता है कि ह्यूमन काइंड की स्टडी करना, ह्यूमंस की स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है. ठीक है. फिर आता है होरोस्कोप. तो होरोस्कोप क्या होता है? होरोस्कोप मतलब जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, जो भविष्यवाणी करते हैं, और वो किस हिसाब से करते हैं? ग्रह, नक्षत्र, वार, घड़ी, इस तरह से आप सुने, ग्रह नक्षत्र के आधार पर अभी आपका समय इस तरह से है, जो बोलते हैं ना, वो कहलाते हैं होरोस्कोप. उसकी स्टडी जो करते हैं वो कहलाते हैं होरोस्कोप. ठीक है, यानी कि भविष्यवाणी तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे करते हैं? नक्षत्र, घड़ी, इस तरह के आधार पर जो करते हैं वो होरोस्कोप कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस. अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर क्या कहलाता है? ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स, क्राउड या ओरेटर क्या कहलाता है? तो अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, लिसन कर रहे हैं ना, यानी कि ऑडिबल, समथिंग इज ऑडिबल. एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मैं आपको सुनाई दे रही हूँ? मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो वहाँ पे ऑडियंस, सुन रहे हैं ना ये लोग, लिसन कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऑडियंस. स्पेक्टेटर्स, यहाँ पे यदि आ जाता लिसनिंग टू, लिसनिंग की जगह क्या हो जाता? वो यदि देख रहे हैं उसको. ठीक है, यदि देख रहे हैं तो क्या हो जाता? स्पेक्टेटर्स. क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़. ओरेटर का मतलब होता है प्रवक्ता. ठीक है, प्रवक्ता, यानी कि हु इज़ वेरी गुड एट पब्लिक स्पीच. कोई पब्लिक स्पीच देने में यदि कोई बहुत ही बेस्ट है तो वो क्या कहलाता है? ओरेटर कहलाता है, प्रवक्ता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या है हमारा? हमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द गिवन वर्ड अबंडेंट. अबंडेंट का हमको अपोजिट बताना है. आपके ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी, यूज, वास्ट, स्कार्स. अबंडेंट का मतलब होता है इन बिग अमाउंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यदि अधिक मात्रा में यदि कुछ चीज़ है तो वो हम बोलते हैं अबंडेंट. तो इसका उल्टा क्या होगा? कम मात्रा. तो कम मात्रा के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्या प्रॉस्पेरिटी यूज़ करेंगे क्या? तो प्रॉस्पेरिटी तो समृद्धि होती है. क्या होती है? समृद्धि होती है. फिर होता है यूज, बड़ा. वास्ट क्या होता है? बड़ा. वास्ट बड़ा, यूज भी बड़ा ही कहलाता है. फिर आता है स्कार्स. स्कार्स का मतलब होता है कम मात्रा, कम. ठीक है, किसी चीज़ की कमी है तो क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना. ठीक है, तो अबंडेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कार्स हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. वी नीड डैश बटर फॉर दिस केक. ऑप्शन है आपके फ्यू, ए फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल. तो क्या है, क्या आना चाहिए आपका यहाँ पे? वी नीड. पहले तो समझो, सेंटेंस को समझने की पहले कोशिश किया करो. जब कहीं फिल इन द ब्लैंक्स आए ना, तो जो आपका ब्लैंक है उसको हटा दिया करो थोड़ी देर के लिए और मीनिंग को समझो. वी नीड डैश बटर फॉर दिस केक. अब केक में लगाने के लिए आपको जो बटर चाहिए वो तो कम मात्रा में चाहिए ना.
तो हमने जब ये सेशन किया था तो मैंने एडजेक्टिव का लेक्चर देखना, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, समझाया था आपको लिटिल, फिर उसके बाद ए लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल को मैंने क्या बताया था, जब नेगेटिव मीनिंग आता है, जब नेगेटिव मीनिंग आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल, यानी कि कुछ नहीं है, संभावना मतलब ना के बराबर है, तो लिटिल है। ए लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस है, थोड़ी संभावना है, थोड़ा थोड़ा है, भले ही थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा है लेकिन संभावना तो है। द लिटिल मतलब थोड़ा है बट पर्याप्त है, आपको 2 रोटी चाहिए लेकिन आपके लिए वो पर्याप्त है। मैंने इस सेम एग्जाम्पल से ही आपको समझाया था। एडजेक्टिव का सेशन देखना, आपको याद आ रहा होगा या फिर नहीं याद आ रहा होगा और आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखना, ठीक है। फिर मैंने आपको फ्यू और लिटिल के अंतर को भी बताया था। तो लिटिल को मैंने बताया था ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और फ्यू काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। ये सब मैंने आपको बताया था। अब आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में